Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Anjum Razahan and you are in SARC iTech Computer College. And you are going well in Tally software. I know very well. And I am sure that you all are well, you all are good and you have a good health. Okay? अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबियाँ दे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए आपको, आपके वालिदैन को। इस दुआ के साथ मैं आज का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने 6 लेक्चर्स के अंदर ये सीखा कि कंपनी का सेटअप कैसे बनाते हैं और इसके अंदर एक से ज़्यादा कंपनी का सेटअप कैसे बनाते हैं और एक से ज़्यादा कंपनी में काम कैसे करते हैं, एज वेल एज़ हमने कॉन्फ़िगरेशन की तमाम किस्म की सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन को सीखा। आज से हम बाकायदा चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। याद रखिएगा कि जब तक आपने सॉफ्टवेयर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाए, यानी अपने बिज़नेस से रिलेटेड वो आइटम्स जो कि एसेट से बिलोंग करती हैं, जो आइटम्स आपकी लाइबिलिटीज़ से बिलोंग करती हैं, जो आइटम्स आपकी एक्सपेंसेस से बिलोंग करती हैं, कैश से बिलोंग करती हैं, कैपिटल से बिलोंग करती हैं, जब तक आपने उनके अकाउंट ही जनरेट नहीं किए तो आप एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो ये काम भी हमें खुद करना होता है कि जैसे ही हम कोई कंपनी बनाते हैं उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी कि उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स जनरेट करने पड़ते हैं, जिसको मेंटेनेंस ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। उसके बारे में मैंने वर्ड को यूज़ किया है। आइए ज़रा इसकी थ्योरी को देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बाय A.R. Khan. And who is A.R. Khan? I am Anjum Raza Khan in Tally Indian accounting software. Chart of accounts are must for every company or business before work in Tally. देखो ना, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारी बिज़नेस में, हमारी कंपनी में कौन कौन से अकाउंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, खर्चे कौन कौन से हैं, एसेट्स कौन कौन से हैं, अकाउंट्स बनाएंगे तो उनके अंदर डाटा जनरेट होगा ना। तो इसलिए हर कंपनी को पहले नंबर पर अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंटेन आवर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इस तरह से हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट को जो है वो मेंटेन करेंगे। उसका तरीका है कार क्या होगा, पहले हमने जब हमने कॉन्फ़िगर करना होता था तो हम कंपनी इन्फो में जाते थे, कंपनी को सेलेक्ट करते थे और कॉन्फ़िगरिंग शुरू कर देते थे। अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं तो मास्टर टैली गेटवे ऑफ टैली के अंदर गो टू द अकाउंट इन्फो में जाएंगे, देन क्लिक ऑन लेजर, फिर हम लेजर पर क्लिक करेंगे। इन सिंगल लेजर क्लिक ऑन डिस्प्ले फर्स्ट। सिंगल लेजर में उसके हेडिंग के अंदर हम डिस्प्ले पर फर्स्ट करेंगे। डिस्प्ले वहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा होगा, हम डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो 2 अकाउंट्स विल बी क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट्स, यानी कि पहले से क्रिएट हो चुके होंगे 2 अकाउंट्स, 2 खाते। वो कौन कौन से होंगे, जैसा कि कैश का अकाउंट बना होगा आपके सेटअप के वक्त ही, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू कैन डिलीट द कैश अकाउंट, अगर आप चाहें तो कैश अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। बट यू कैन रीनेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप इसको इनकम स्टेटमेंट का नाम दे सकते हो, लेकिन इसे डेल नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये रहा टैली आपके सर पे। इसको मैं इधर से भी क्लोज करता हूँ, इधर से यस करता हूँ, ख़त्म हो गया जी। आइए अब आपके सामने मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये जनाब टैली सॉफ्टवेयर आ गया। कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, अंजुम इंटरनेशनल पे काम हो रहा है तो गेटवे ऑफ टैली में मैं आ जाता हूँ। इसमें मास्टर्स हैं और मास्टर्स में पहले ही मैंने बताया था अकाउंट इन्फो। तो ये देखिए मैं इन्फो पर क्लिक करता हूँ। अकाउंट इन्फो के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स देखें, ग्रुप्स भी हैं और लेजर भी और वोचर टाइप्स भी हैं। हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर पर चलते हैं। जैसे मैं लेजर पर क्लिक करता हूँ फिर लेजर से रिलेटेड ये बॉक्स जो है ये सामने हमारे आ गया। उसके अंदर भी सिंगल लेजर है और मल्टीपल लेजर्स हैं। तो पहले हम सीखेंगे सिंगल लेजर्स। जब भी कोई अकाउंट हमने मेंटेन करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट को क्लिक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 2 अकाउंट्स किसी भी कंपनी का सेटअप के वक्त बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से क्रिएट हो चुके होते हैं, और वो भी मैंने बता भी दिया था कि एक कैश अकाउंट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो आइए डिस्प्ले में ये होता है कि जो बने हुए अकाउंट है वो हमें दिखाई देते हैं अंजुम खान इंटरनेशनल के अंदर। देखिए नेम ऑफ़ लेजर जो बने हुए हैं, लिस्ट ऑफ लेजर्स वो 2 ही हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पहले के बने हुए हैं। अगर हम इन्हें चाहें डेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डेल नहीं कर सकते, इसको हम रीनेम कर सकते हैं। खैर इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। तो मैं जाता हूँ सिंगल लेजर में ही क्रिएट पे।
तो क्रिएट पर मैं एंटर करता हूँ तो उसने कहा लेजर क्रिएशन, लेजर को क्रिएट करिए। तो पहले मैं लेजर बनाना चाहता हूँ कैपिटल का, तो लिखता हूँ अंजुम्स कैपिटल। क्या लिखता हूँ जी? अंजुम्स कैपिटल। तो ये आ गया अंजुम कैपिटल लिख दिया। अब आगे है एलियस। जैसे मैंने एलियस में कहा था कि आप हम इसका कोई निक नेम भी रखना चाहें तो कर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ ऑनर इक्विटी, सपोज ऑनर इक्विटी। तो मैं लिख सकता हूँ ऑनर इक्विटी क्योंकि वो भी कैपिटल ही होता है। तो मैं बार लिखना नहीं चाहूँगा, जस्ट आपको समझाने की घर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ मैं समझाने की घर से कह रहा हूँ। तो आइए अब नीचे चलते हैं। ये तो हमने बना दिया अंजुम्स कैपिटल। अब किसके अंडर? जैसे ही मैंने नीचे टैब के साथ अंडर के साथ क्लिक किया तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा आ गया। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने आ गई कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में देखें बैंक अकाउंट है, बैंक ओसीसी है, बैंक ओडी है, ब्रांच डिविजन्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, इवन के बेशुमार और भी जो अकाउंट्स हैं। ये ज़रा प्लीज़ क्लोज हो लेने दीजिएगा, बाद में जनरेटर चलाइएगा। तो ये और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये सारे अकाउंट्स, इनमें आपको नए बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 मोर उसने कहा है, मैं इसको भी क्लिक करता हूं तो नीचे और भी बहुत कुछ है। तो वैसे ये होता है कि जितने भी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ये चीज़ें पड़ी होती हैं, ये बहुत होती हैं, इनाफ होती हैं, इनमें हमें मजीद एडिशन की ज़रूरत नहीं होती। अब चूंकि अंजुम्स कैपिटल बनाया है और ये डेफिनेटली कैपिटल की हेडिंग में आएगा, तो इसलिए ये देखें डायरेक्टली इसके ऊपर आ गया। क्लियर जी? कैपिटल अकाउंट उसने खुद सेलेक्ट कर दिया इधर से। अब आगे देखिए आप, आगे मैं देखता हूँ, जब इसे मैं टैब से आगे लेकर जाता हूँ तो आगे आ गया इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। कहता है क्या ये जो आपने अकाउंट बनाया है अंजुम्स कैपिटल, क्या वो, यार ये मुर्गे को यहाँ से भगाओ यार, जाओ, क्या ये जो है हमारा इन्वेंट्री वैल्यू को अफेक्ट करता है या नहीं? तो आप जानते हैं कि इसकी वजह से इन्वेंट्री वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे यार, इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्ट करने वाला अकाउंट सेल होगा या परचेज होगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए इसको नो है तो इसे नो ही रहने देंगे। ओके जी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहता है नेम, मेलिंग डिटेल्स देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं जी मैं कोई मेलिंग डिटेल नहीं देना चाहता क्योंकि मैं तो ये खुद हूं। तो लिहाजा मेलिंग डिटेल को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं जी। मेलिंग डिटेल देने की कतन ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक कॉर्नर का होता है। मोस्टली मेलिंग डिटेल की ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलरली डेटर्स और क्रेडिटर और कस्टमर्स के लिए, अगर वो भी चाहें तो। ठीक है जी। तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता। फिर ये कहते हैं जी ओपनिंग बैलेंस, करंट कॉन्टैक्ट पर्सन, टेलीफोन नंबर, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि मैं खुद हूँ। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कि अगर मेरा पुराना बिजनेस चल रहा है और मेरा जो कैपिटल है वो पहले का भी कुछ पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसे इधर लिख सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैंने एक नई कंपनी सेटअप की है, एक नई कंपनी लगाई है, तो लिहाजा यहाँ पर मुझे किसी भी किस्म की ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं टैब करता हूँ तो वो कहता है एक्सेप्ट, यानी अब मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ तो यस करूँगा तो ये एक अकाउंट अंजुम के कैपिटल का जनरेट हो जाएगा। तो ये जनरेट हो चुका है। इसके साथ ही वो अगला एक और अकाउंट बनाने के लिए रेडी है, लेकिन मैं इसे क्लोज करता हूं इधर से क्लोज करके डिस्प्ले पर जाके देखूंगा। पहले आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट थे। अब मैं देखता हूं कि आप कितने अकाउंट हैं। आप देखें अंजुम्स कैपिटल एक और अकाउंट जो है वो जनरेट हो गया हमारा। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? इसके बाद देखते हैं दोबारा से एक और अकाउंट क्रिएट कर ले हम अपना रेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं, या रेंट लगा लें या टेलीफोन बिल लगा लें। मैं रेंट अकाउंट को क्रिएट कर देता हूं। ओके जी। अब ये रेंट अकाउंट क्रिएट जैसे कि है, इसका कौन सा रेंट है? बिल्डिंग का रेंट है। तो मैं इधर लिख देता हूँ एलियस बिल्डिंग रेंट। ठीक है जी। फिलहाल मैं कोई नहीं लिखता इधर, तो हम इसे यूज़ नहीं करते। अब फिर उसने कैपिटल अकाउंट को डायरेक्ट हिट किया है, जबकि रेंट मेरा जो है ये कौन सा एक्सपेंस है? ये तो एक्सपेंस है। और ये रेंट अकाउंट जो है ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड हैं इस वक्त बैठे हुए स्टूडेंट्स, चाहे वो बीकॉम के हैं या आईकॉम के हैं या एमबीए के हैं, उन्हें पता है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। और यू नो के रेंट जो है हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसके लिए इसको अंडर कैपिटल की हेडिंग में तो नहीं ना मैं करूँगा। तो लिहाजा इसके लिए मैं इनडायरेक्ट इनकम देखूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखूंगा कि इधर कहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं आई को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं आई को प्रेस करता हूं तो जितने भी आई से रिलेटेड हैं ये आ गया जी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एंटर कर देता हूं मैं इधर से। तो ये देखें मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। तो क्या ये इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्ट करेगा? तो मैं बिल्कुल जी कहता हूं जी नहीं, रेंट एक्सपेंस का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो फिर वो कहता है कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है रेंट का, तो चूंकि कंपनी नहीं है
और अब आपने ये देखा कि जैसे मैंने रेंट का अकाउंट बनाया, अब वो जो टैब है वो मेलिंग एड्रेस की तरफ नहीं गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये जानता है कि रेंट का कोई मेलिंग एड्रेस नहीं होता, रेंट का किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो इसलिए ये उस तरफ नहीं गया, ये डायरेक्ट ही ओपनिंग बैलेंस पर आ गया। अगर तो कोई ओपनिंग बैलेंस चल रहा है पिछला तो उसे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत कोई नहीं है। तो एक और अकाउंट हमारा जनरेट हो गया है, एक और लेजर बन गया है रेंट के नाम से। मैं दोबारा टैप करता हूँ, वो कहता है येस और नो, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल येस करो और इसे बनाओ। मैं इसे दोबारा क्लोज़ करता हूँ, जाके दोबारा डिस्प्ले में देखता हूँ मैं, तो आप देखिए इस वक्त मेरे कितने अकाउंट बन गए हैं मज़ीद, जो मैंने खुद बनाए हैं, अंजुम्स कैपिटल और रेंट अकाउंट बनाया है। आइए मैं एक और अकाउंट जो है जनरेट करता हूं, तो आपको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए, मैं दोबारा सिंगल लेजर क्रिएट पर क्रिएट करता हूं और अब मैं लिखता हूं इधर जनाबे वाला आपके लिए एक और एक्सपेंस का अकाउंट बना लेता हूं और वो है वेजेस। ठीक है जी, वेजेस अकाउंट बनाता हूं, तो वेजेस को मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखता हूं। अभी जो भी रिसेंटली मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ये इन वेजेस जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो लिहाजा इधर से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैं सेलेक्ट करता हूं कि ये वेजेस किस कैटेगरी में है। ये याद रखना है, ये फजूल में अकाउंट नहीं बनाते जाना, जब भी अकाउंट बनाना है आपने उसको कोई ना कोई कैटेगरी देनी है, कोई ना कोई क्या देनी है, कैटेगरी। तो इस वक्त आपके सामने ये कैटेगरी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस की है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं। तो वेजेस जो है ये किसी तरह से भी इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करता, तो लिहाजा मैं इसको नो ही रहने देता हूं, क्योंकि वेजेस भी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का ताल्लुक जो है वो इन्वेंट्री से फ़िलहाल नहीं है। तो इसके साथ ही ये ओपनिंग बैलेंस पे आ गया, दोबारा मेलिंग एड्रेस पर नहीं गया ये। तो आइए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्ट करके मैं वाई प्रेस करता हूं, तो एक और अकाउंट जो है वो जनरेट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या और मज़ीद बड़े हैं अकाउंट। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर एक वेजेस का अकाउंट भी जो है ये बन चुका है। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरह से लेजर्स को यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया। आप भी मज़ीद इसी तरह इस पर प्रैक्टिस करें और फिर मुझे साथ साथ बताते जाएं, मुझे काम अपना चेक करवाते जाएं। आप बेशक 2-3-4 अकाउंट्स, 2-3-4 के अकाउंट्स लेजर जो हैं ये आप बना दें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, घबराने वाली बात है। और आप साथ साथ डिस्प्ले पर चेक करते जाएं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेजर्स पर ग्रुप्स में भी जाऊँगा, मल्टीपल लेजर्स पर भी जाऊँगा, ताकि आपको सारी डिटेल्स पता हों और तमाम किस्म का आइडिया जो है वो आपको आ जाए। खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।